अभी तो कपिल सिब्बल साहब आ गए हैं पैरवी करने के लिए। कपिल सिब्बल साहब आ गए। वो क्या बोल रहे हैं केजरीवाल साहब के बारे में, क्या बोल रहे हैं? अगे ये सब तो झूठा है, ईडी ये सब इनको बोल दिया है कि नहीं कि ये तोते हैं। ये तोते बना रखे हैं ना सीबीआई को, और इनको तो ये तोते क्या क्या बना करके इन संस्थाओं के इस्तेसी करके डाल रखा था। और अब नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दिया। आप तो मनमोहन सिंह के साथ में थे ना सर। मनमोहन सिंह ने तो सारे चोर बना दिए पूरे हिंदुस्तान में। जितने भी चोर है ना ये मनमोहन सिंह के बनाए हुए हैं। तो आप तो वहीं थे। अभी तो गए अगले जी के पास, तो आप ही जाकर के क्या बोल रहे हैं? आप इस केस के अंदर कुछ नहीं है, दे दिया सर्टिफिकेट आपने। अभी क्या बोल रहे हैं? वो जेल से बैठे बैठे आंखें बंद कर लो, केजरीवाल आ रहा है, आंखें बंद कर लो। एक महाचोर महाचोर महाठग अंदर बैठा हुआ है, आंखें बंद कर लो। ये भारत माता का सपूत, इसको काम नहीं करने आती सी जल बोर्ड की, बोले उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको विकास कार्य। 11 साल से वो जल बोर्ड सीवर लाइन ही ठीक नहीं हुई तुम्हारे को, फिर तुम किस लिए दिल्ली को राज लेके बैठे हो? तुम आज बोल रहे हो कि ये काम आगे बढ़ने के लिए सीवर लाइन का, और ये तुम्हारे को पानी का नहीं हुआ, वो फ्री बांट लो ना। फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे ना दिल्ली में। विकास में क्यों लोगे? वोट लेने हैं ना, बांट बांट के चोरी करनी है ना। वो पैसे कहाँ गए मैडम? आप तो आईएएस हैं, आप तो केजरीवाल साहब की बराबर की पोस्ट की है, सम्मानीय पद के ऊपर हैं। ये पैसे कहाँ गए? पूरे हिंदुस्तान में ऐड में दे दिया। ये भगवान पैदा होके आ गया, कृष्ण भगवान। ये खुद कृष्ण भगवान बोल रहा है केजरीवाल ने तो, आगे मैं ही हूं। ये आपको पता नहीं है, इनको पता नहीं है डायबिटीज। इनको डायबिटीज नहीं है, इनको मोदी फोबिया है ना। मोदी फोबिया। वो मोदी कैसे पहुंच गया चाय बेच करके? और मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, मैं पढ़ा लिखा एक आज भी इंजीनियर पकड़ा गया है कोठे भरे हुए। उनके पास तो वहां पकड़े जाते हैं, लेकिन ये ख्वाबों में सब कुछ ऐड ऐड ऐड। केजरीवाल भगवान आ गया, अवतार आ गया, अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाया, मदर टेरेसा को बनाया, बिजली के खंभों पे ये चढ़ लिया, स्याही इसने फुकवा ली, थप्पड़ इसने खा लिए, जूते इसने खा लिए। अरे यार तुम क्या बातें कर रहे हो कि जेल में बैठा बैठा वो भगवान बोल रहा है? वो बोल रहा है मैं दिल्ली का बेटा। और मैं बताऊं तुम्हारे कारनामे, मैं बोल नहीं सकता। इतनी गंदी बातें, तुम इतने गंदे काम कर रहे हो दिल्ली के अंदर। तुम इन बच्चों को इनको ऐसे ऐसे बिगाड़ करके तुम किसी के घर बर्बाद कर रहे हो। घर बर्बाद, तुम्हारे भी बच्चे होंगे हैं, आगे आने दो, हिस्ट्रियां आएंगी। अभी नहीं आई है, तुम्हारे कारनामे नहीं खुले, तुम्हारे चोरों के ही खुल रहे हैं, चोरी के ही, जारी के नहीं खुले, जारी। तुम जारपना फैला दिया हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारे वो कारनामे वो तो मेरे पास है ना। करो ना, तुम FIR करो ना। तुम्हारा 2 साल से बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस को भी बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं, इंद्रपुरी थाने को भी बोल दिया, ACP DCP को भी बोल दिया, सभी को संबोधित कर दिया, केजरीवाल को कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक को कर दिया, तुम्हारी एजुकेशन को कर दिया। तुम मेरे ऊपर क्यों FIR नहीं करा रहे? क्यों? तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी ना। अरे भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, तुम तो गद्दारी पना का काम कर रहे हो। गद्दार हो तुम, गद्दार। धोखा देख करके बच्चों को बिगाड़ रहे हो। बहुत बड़ी कहानियां हैं तुम्हारी। ये लुटियन जोन, ये दिल्ली, ये राजधानी, ये इंद्रप्रस्था, ये राजधानी थी, ये हमने भी बनाई है। हम बोलते हैं 10 साल हमने बनाई, इसको हमने बनाई। लुटियन जोन इंदिरा गांधी जी के टाइम में। अरे क्या हुआ? रूसी कांग्रेस में चले गए। सोनिया को अरेस्ट करा रहे थे, सोनिया को अरेस्ट करा रहे थे, खुद हो गए उसकी बराबर। सोनिया जी की बगल में बैठ बैठ जाओ, बगल में बैठो। अगर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, हमारे को क्यों कर लिया? अब वो गुर सीखो गुर। पैसे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? वो लोगों ने तो शीश बैंक भर रखे, टापू खरीद रखे, इंडस्ट्रियां खरीद रखी हैं, और तुम अब खरीदने आगे। तुम्हारे भी चौकों पे फोटो लगाएंगे ना, सारे हिंदुस्तान में चौकों के ऊपर तुम्हारी फोटोएं लगेंगी। अभी तुम गदर मचा रखा है ना हिंदुस्तान के अंदर। ये गदर अब देखेगी दुनिया, देखेगी। अब देख लो कहाँ कहाँ ईडी के, CBI के छापे पड़ रहे हैं। और पढ़ना चाहिए मोदी जी, डरना नहीं है इनसे, इन चोरों से। ये गद्दार है, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ये आ जाएं ग्राउंड में, FIR कराएं। मैंने भी बेल बांध के हथकड़ियां लगा करके तब मैं दिया हूं। देख लो,
वो मनमोहन सिंह को मैंने क्या क्या बोला है, ये कांग्रेस को मैंने क्या क्या बोला है, और तुम इनका सहारा लेकर ईद में चले गए। और अन्ना जी को वो रानीगल में पटक दिया, वो कुटिया में रो रहा है बेचारा बैठे बैठे बूढ़ा। क्या बेइज्जती, क्या इज्जत करवाई है तुमने उसकी अन्ना हजारे की, क्या कराई है? अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के ऊपर, और हमने कर दिया। हम शहीद सैनिक हैं, आंखें खोलो, मत बोलो, मत बोलो। तुम बोलने लायक नहीं हो हिंदुस्तान के अंदर, तुम लायक नहीं हो, नालायक हो ना, तो नालायक ही बन के रह जाओ। हमारे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब पब्लिक होगी मोदी के पीछे पीछे चल दी है पब्लिक, चल दी है पब्लिक। और मेरे को चेक कर लो, कोई मोदी मेरे को जेब में नहीं डाल के जाएगा जैसे मांगते हो ना 15-15 लाख, मेरे को नहीं चाहिए। हमारे को शहीदों को चाहिए ही नहीं। तुम्हारी ये टुकड़ों की वजह से तो ये पब्लिक में हमारे को तुम बदनाम कर रखा है सैनिकों को। अगर हम ये कर देते हैं, हमें 1 करोड़ दे देते हैं, हम इनकी समाधियां बना देते हैं। अरे क्या बना देते हो तुम, क्या बना देते हो तुम? हमारा बनाओगे? अरे तुम जो बढ़ ही नहीं सकते, तेरी जगह कल आ जाऊंगा मैं इलेक्शन लड़के, कल बैठ जाऊंगा तेरे ये पढ़े लिखे की पोस्ट पे। तू नहीं आ सकता ग्राउंड के अंदर हमारे साथ, नहीं लड़ सकता। बदतमीजियां छोड़ दो, पढ़ा लिखा तुम्हारे कारनामे बताओ, पढ़े लिखो के तुम अपने कारनामे देखना चाहते हो? देश के सामने बोलो ये सैनिक क्या बोल रहा है। मंगाओ 3 फाइलें, एक तेरी फाइल है दिल्ली की, और 2 सेंटर, शायद 3 सेंटर की फाइलें। 3 सेंटर की फाइल उठा लो, ना मोदी बचेगा, ना केजरीवाल, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, ना मायावती बचेगी, ना अखिलेश बचेगा, ना फारूक अब्दुल्ला बचेगा, ना वो साउथ की पार्टियां बचेंगी, ना वो महाराष्ट्र की पार्टियां बचेंगी। कोई भी पार्टी आ जाओ, तुम ये 3 फाइल उठा करके देख लो। देखो, आओ मर्दों के सामने आओ। तुम बोलते हो ना हम मर्द हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारे तो डायबिटीज है, ये पेशेंट है, स्वास्थ्य में। तो बोलता हूं तुम 100 साल जियो, तुम्हारे को रोने के लिए फिर तो भी चाहिए कोई। अरे मरने के बाद में कौन रोता है? हमारे को मार करके तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, दोनों काम कर रहे हो तुम दोनों। मजाक समझ लिया हमारा तुमने, तुम्हारा मजाक हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे। मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारी फाइल लेके आ रहा हूं। और वो गर्ग मैडम के पास अगर शक है ना, तो 11 नंबर कोर्ट रूम है अभी, गर्ग मैडम के रूम में आ जाना, 11 नंबर में, उसमें आ जाना, कर लेना इंक्वायरी, कर लेना तुम्हारे कारनामों की, तुमने क्या किया है। तब बताएंगे तेरे को, जयपुर से ही समझा देंगे। यहाँ जयपुर से समझा देंगे, ना समझे ना तो वो दिल्ली हाई कोर्ट, वो लोअर कोर्ट है, उसमें रखा है, वो केस रखा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में लेके आ रहा हूँ। 3 फाइलें पुटअप हो रही हैं मेरी। अब तुम्हारे कारनामे सारे ओपन हो जाएंगे कि तुम देश देखेगा कि तुम कौन हो। तुम मजाक बना करके रख दिया ना पब्लिक का, ये मजाक मत बनाओ। ये रोडों पे ये फूल तो सरसों के तो झड़ लिए, अब तो काटने का टाइम आ गया। ये तो बनने का, मोदी तो बन लिया, तुम बनना ही नहीं है। तुम्हारे को बनने का कोई ख्वाब ही मत देखो। प्रधानमंत्री का, ये मुख्यमंत्री का जो अन्ना जी को दिया था ना, वो गिफ्ट में दिया था अन्ना जी ने, उनको बोलो, उनके पैर पकड़ लो, एक बार जाके माफ़ कर दें। उन्होंने माफ़ नहीं किया है, वो बोले है उन्होंने माफ़ नहीं किया है। मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था इनका। समझ जाओ, समझ जाओ। अरे वकील बन के आ रहे ना, एडवोकेट बन करके बोल रहे ना, इसमें तो कुछ नहीं है। और उन्हीं पार्टियों को छोड़ करके अब तीसरी में जाते हैं, कभी दूसरी में जाते हैं, कभी 5वीं में जाते हैं, फिर बोलते वॉशिंग मशीन में डाल दिया। जाओ ना मोदी के पास, धो देगा वो, अच्छी तरह से प्रेस कर देगा। एक कोने में बैठे आप पूछते रहना, गीड़ पूछते रहना, गीड़ निकालना, गूंगले नाक में आंगली दे दे करके निकालते रहना, साइड में बैठे रहना। केवल इज्जत बचा लो और लूट खसूट बंद कर दो देश की। ये मरना और ये मारना, किसी की हत्या ही करना, तुम हत्यारे हो। केजरीवाल तो सरेआम हत्यारा है, भ्रष्टाचारी होगा वो, हत्यारा होगा। नहीं है, प्रूफ है मेरे पास, करो बात। सिब्बल साहब बोल रहे ना, एक गवाह, एक इधर से गवाह नहीं होते सर इसमें। वो गए राम जेठमलानी, वो गवाह नहीं थे। 2.5 करोड़ रुपया फीस लेकर के उग्रवादियों को छुड़ा देते थे, हम पकड़ते थे, तुम छुड़वा देते थे। तुम कानूनों का यही तो है, यही तो है। फिर तुम यही बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मेरे अंडर में था, वो धमका देता था। अरे वो धमका देता था, सरेआम धमकाता था जज को। ये हमने देखा, हमने पेश किए। मगर यार कमाल की बात होगी,
जजों को धमकियां दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। हम सीनियर हैं, हम जानते, बाकी तो सब गोबर खाता है, तुम ही अनाज खाते हो, बाकी तो सब गोबर खा रहे हैं। तुम्हारे अंदर ही ज्ञान है, बाकी किसी के अंदर ज्ञान नहीं है। सिब्बल साहब ऐसी बातें मत करो, गलत बातें हैं आपकी। वकील बढ़ो ना केजरीवाल के, बढ़ो, छुटवा लो इनको, ले जाओ इनको, सरेआम ले जाते हो तुम तो। हम तो पकड़ते हैं, हम तो देश को बचाने के लिए पकड़ करके हम देते हैं, भाई इनकी करो, भाई इनको इंटरोगेशन करो, भाई देखो ये कौन है। और वहां से देखते हैं, बोलो 2.5 करोड़ फीस आ गई बाहर से, ले गए बोला। सब कुछ पता है, इस देश को बरगड़ाओ मत। ज़्यादा पढ़े लिखों की भी जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश में ना जो ये लठ उठा लिया ना, जो गरीब मजदूर ने, बिलों में बढ़ जाओगे, कहीं निकलने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे को, छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। अभी आ रहा हूँ, देखना, बच के दिखाना मेरे से, बच के दिखाना, फिर मैं बताऊंगा। अब होगा धूम धड़ाका। क्यों? तुमने तो गदर मचा लिया है हिंदुस्तान के अंदर, गदर मचा लिया है। एक चोर पकड़ा जाता है तो सारे चोर इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। एक चोर पकड़ा जाता है तो सारे पकड़ आ जाते हैं। लेकिन मैं पकड़ रखा हूं जिस चोर को, उसके पक्ष में आके दिखाओ। तुम वकालत छोड़ दोगे, संस्थाओं को छोड़ दोगे, भग लोगे, पब्लिक से शकल नहीं मिला पाओगे तुम। नहीं, नो, हमने हत्या ही करवाई है इनके ऊपर, हमने सजा भुगती है, लेकिन गद्दारी नहीं की। बैठे झेल रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। बुरा वक्त भी कटेगा, बुरा वक्त भी कटेगा। कोई हरिश्चंद्र आएगा, आ गया ये नरेंद्र मोदी, दधीच बोलता हूं इसको मैं। और चेक कर लेना, 17 साल होगी मेरे को, पूरी फाइलें पूरी नोट कर लो, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, पूरे परिवार के पास। एक आदमी भी कोई अगर लोकतंत्र क्या बोलते हो ना, वोट डालने का कभी भी कोई त्योहार नहीं मनाया, कोई वोट नहीं डाले, ये होगा, इतिहास होगा। ये तुम्हारे काले कारनामे हैं, मेरा नहीं होगा, तुम्हारे काले कारनामे। एक परिवार जो ये आजाद हिंदुस्तान बोलते हो इसको ये मनमोहन सिंह राज को ईमानदार, इसको आजाद हिंदुस्तान, ये लोकतंत्र के रखवाले, ये कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रखवाली, प्रजातंत्र, ये संविधान को मानने वाला। अरे इमरजेंसी याद कर लो, सिख दंगे याद कर लो, पाकिस्तान का 65 का युद्ध किया, 62 का युद्ध याद, चाइना का याद कर लो। अरे 93 हजार सैनिक तुमको पकड़ के दिया, तुमने 58 युद्धबंदी वापिस नहीं लाई। तुमने अपने कारनामे पढ़ लो, तुमने सेना को तोड़ा, 20,000 सैनिक तोड़े, आज तक हिंदुस्तान को नहीं मालूम है तुमने वो गड्ढे में सैनिकों को डाला है। लो, निकालो इतिहास तुम्हारा, निकालो। हिंदी चाइनी भाई भाई बोल करके ना क्या किया था, आ जाओ, आओ। और अब क्या कर रहे हो, आओ बताओ देश को, हम भी बताएंगे। ऐसे हम भी सीनियर सिटीजन नहीं बैठे हैं, इस देश के लिए मरने मिटने के लिए थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आ जाओ, आओ।